मौलाना अंसार रजा से हमारा संपर्क हो पा रहा है क्या? पहले भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी। मौलाना अंसार रजा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। मौलाना अंसार रजा, मैं जानना चाहती हूं कि ये नाम पहचान वाला विवाद ये जरूरी है, जिस तरीके की एक कंफ्यूजन की स्थिति और आस्था से खिलवाड़ का मामला हम देखते हैं अक्सर बन जाता है इस कावड़ के दौरान, इसलिए या फिर इससे समाज में भेदभाव ज्यादा फैलेगा? आपका आंकलन क्या है? देखिए रोमाना जी, मैं 40 मिनट से कोशिश कर रहा था कि शायद मेरा नंबर आएगा, मुझे लग रहा था कि शायद अब टाइम खत्म हो जाएगा। तकनीकी दिक्कत 5 दिन हो गया इस टॉपिक पर डिबेट होते होते। मैं जी कोई बात नहीं, वो होता है मैम, होता है, मैं जानता हूँ मैं ये कह रहा हूँ मेरी आवाज़ पलट के आ रही तो उसको दिखवा लीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये नाम बदल के कारोबार कर रहे हैं, मैं 5 दिन से कह रहा हूँ कि ये गलत कर रहे हैं, उन्हें पहचान छुपाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो उनका लिबास है, जो उनका नाम है, वो अपना उजागर करके रखें और किसी की आस्था को ठेस न पहुंचाएं। अगर हमारे कावड़ भाइयों को कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी मदद करें। मैं 4 दिन से 5 दिन से ये रेगुलर कह रहा हूँ। बहस इस बात पर हो रही है कि नाम बदला है। आप ये बताइए कि यशवीर जी के बाद जो 5-5, 10-10 आदमी हर दूसरे तीसरे दिन किसी भी दुकान पर पहुंच जा रहे हैं इंक्वायरी करने के लिए, आखिर इन पर बहस क्यों नहीं हो रही? इनको हक किसने दिया? यह काम सरकार का है, यह काम गवर्नमेंट का है कि वो चेक करे कि गलत कौन है, सही कौन है। आपको ना सजा दिलवाने का अधिकार, ना आपको कानून का कोई नॉलेज है, फिर आप किस बिना पे चेक कर रहे हैं? बहस इस बात पर होनी चाहिए। मसला सिर्फ इतना सा है रोमाना जी कि ये वो लोग हैं जो मोदी जी के 5-5 किलो राशन के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं। इनके पास कोई काम तो है नहीं। अब उन्होंने कहा हम हाईलाइट कैसे होंगे, हमारी तस्वीर कैसे टीवी में आएगी? तो आप जब एक आदमी को नोटिस जा चुका है और अभी आपके विधायक जी बैठे हुए वो कह रहे हैं इतना फास्ट काम सरकार करती है, तो इन लोगों पे फास्ट काम क्यों नहीं किया? जो ये 30-35 टोलियां निकाल रखी हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही भाई? वो कह रहे हैं ये गलती क्या कर रहे हैं? क्या आपने इनको छोड़ा है कि जवाब चेक करो? जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ये कह रहे हैं ना विधायक जी, वो कह रहे हैं गलत कर क्या रहे हैं? अच्छा, गलत नहीं कर रहे हैं तो फिर सरकार क्या कर रही है? फिर सरकार क्या करे? फिर हम लोगों को भी इजाजत दो, हम भी अपना प्रचार प्रसार करें। सरकार का काम थोड़ी है भगवा झंडे बांटना या भगवान वराह की तस्वीरें बांटना। ये काम कर रहे हैं बस स्वामी यशवीर, यही तो कह रही है अभी विधायक जी ने यही कहा। तो सरकार का काम क्या है? हाँ। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? हिंदू मुसलमान करना, सरकार में कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है? मौलाना अंसार रजा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि आपको लगता है सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है? एक भाषण मैं कावड़ यात्रा को लेकर ये जो नाम पहचान वाला विवाद है उसके संदर्भ में चर्चा कर रही हूं, इसी संदर्भ में अपनी बात रखिएगा। एक मिनट। हाँ जी। क्या रोमाना जी क्या कावड़ यात्रा आज से निकल रही है या बरसों से निकल रही है? आज तक तो कभी वहां विवाद नहीं हुआ। जब से योगी जी आए तभी से ये सारी चीजें हो रही हैं। इससे पहले भी पूरा मुस्लिम बेल्ट है, ये तो पूरा मुस्लिम बेल्ट है, कभी विवाद नहीं हुआ। सब लोगों ने सेवा की, उनके लिए टेंट लगाए, फूल बरसाए, हाथ पैर दबाए, कभी इतराज नहीं हुआ। राजेश चौधरी हैं हमारे साथ, उनकी सेवा की, विधायक जी हैं हमारे साथ। जी ठीक है। आपके सवाल सुने आपके सवाल, संयम से अपनी अपनी बात रखें सब, ये मैं आशा करती हूँ। और मैं राजेश जी का रुख कर लेती हूँ। राजेश जी सुन रहे हैं आप? ये कहा जा रहा है एक पक्ष की तरफ से कि देखिए इस तरीके की अप्रिय घटनाएं कभी हुई नहीं है, हर कोई आस्था का सम्मान करता है। इक्का दुक्का अगर घटनाएं होती हैं तो उसकी निंदा भी हर तरफ से की जाती है और कोई नहीं रोकता है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो आस्था का अपमान करें, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हम सब एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना जानते हैं। ऐसे में राजेश जी आप मुझे बताइए कि क्या इस तरीके से समाज को बांटने की एक कोशिश की जा रही है जिसका फायदा राजनीति उठाना चाहती है? रोमाना जी मुझे 1 मिनट का आप समय देंगे, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। सारे आरोप मेरे ऊपर आए हैं इसमें जी। दीजिए। मौलाना अंसार रजा जी जो कह रहे हैं, यात्रा तो पहले से चल रही है, पर जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी उस समय डीजे नहीं बजा सकता था कोई इसमें।
अभी पिछले साल ही घटना घटी बरेली के अंदर, मस्जिद के सामने से गुजरोगे तो आपको ये भोले बाबा के भजन बंद करने पड़ेंगे, नहीं किए तो पथराव हुआ, वहां पे झगड़ा हुआ, दर्जनों लोग घायल हुए, ऐसी घटनाएं हुई हैं। आज शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा निकल रही है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चले गए, वो आरोप लगा रहे थे हम पर मुंबई के अंदर क्या हो रहा है, उन्हीं के साथ है वो शिवसेना वाले जो हिंदी भाषी लोगों को मार रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे रोज मार रहे हैं, इनको पता नहीं है। समाजवादी पार्टी तो हर वो काम करती है जो जिसको सनातन का अपमान हो। नहीं, आप बताइए ना, बरेली के अंदर मौलाना साहब घटना हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी ना। लोगों को केवल इसलिए कि मस्जिद के सामने से आप गुजरोगे तो आपको भोले उज्जैन में भी हुई थी सर, बंद करने पड़ेंगे। सर उज्जैन में भी हुई थी, बंद करने पड़ेंगे सर उज्जैन में भी हुई थी, खतरे में आ जाता है। सर उज्जैन में भी हुई थी सर, सर उज्जैन में भी हुई थी। ये उज्जैन नहीं है सर, उज्जैन में भी हुई थी। उत्तर प्रदेश है, यहाँ उज्जैन की देखिए आपने, सरकार है। उज्जैन का वीडियो है, स्वामी अश्मीर जी की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, वहां किसकी है? वहां डोनाल्ड ट्रंप की है क्या? वहां डोनाल्ड ट्रंप की है? वहां डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है मध्य प्रदेश में। मैं लेकर आ जाऊं, मध्य प्रदेश में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। मैं आपके मध्य प्रदेश में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। नहीं है, आप तो बहुत अच्छे आदमी है, आप तो सर्व धर्म की बात करते हैं, तो 12 भगवान की तस्वीरें मैं आपको आकर अरे विधायक जी इतना तो बता दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है भगवान सर? की तस्वीर यशवीर स्वामी जी बांट रहे हैं, तो एक आपको भी भेंट कर देते हैं भाई। मध्य प्रदेश आप में भी ये लगा परंपरा लीजिए। नहीं है, वो तो स्पेशली करें, लेकिन उनको मंत्रालय कौन सा आपने दे दिया? भगवान की तस्वीर ये 1.5 साल से वो यही काम कर रहे हैं भी देता लगातार। हूँ, अंसार रजा साहब को भी देता हूँ, आकर के आप भी लगाइए। ठीक है दीजिए राजेश जी, क्यों नहीं देना चाहते हो? राजेश जी ठीक है, बस चलते चलते ये बता दीजिए सर कि यूपी पुलिस या उत्तर प्रदेश का जो फूड डिपार्टमेंट है वो अगर इस तरीके का एक्शन ले रहा होता तो आपको लगता है कि ये विवाद ही ना होता? मौका इसीलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर ओवर एक्टिविज्म स्वामी यशवीर का दिख रहा है और बाकायदा वो झुंड बनाकर, मतलब 25-25, 30-30 लोग उनके साथ जाते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया है कि चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, अपना नाम लिखिए स्पष्ट रूप से। हाँ जी। शुद्धता पूर्वक पवित्रता के साथ आप अपना ढाबा चलाइए, होटल चलाइए, जो चलाना है चलाइए, और सर, यशवीर जो कावड़ की जो मान्यता है उनका पालन करिए। किसी के साथ कोई भावना को ठेस ना पहुंचे, किसी की श्रद्धा को कोई अपमान ना हो। नॉनवेज को वहां प्रतिबंधित किया गया है, शराब को वहां प्रतिबंधित किया गया है, कोई नशेबाजी नहीं होगी। सरकार पूरी उसकी चिंता कर रही है और स्वामी यशवीर जी तस्वीर बांट रहे हैं तो उसको लगा लो। ठीक है, ये बहुत समय मेरे अच्छी पास बात है। इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर एबीपी न्यूज यही अपील आपसे करता है कि आस्था का सम्मान हर किसी को करना चाहिए, नाम और पहचान बताने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि वो नाम पहचान बताने वाला दाव इस तरीके से ना आजमाया जाए कि समाज में भेदभाव बढ़ जाए, क्योंकि इससे अगर किसी का नुकसान होगा तो वो हिंदुस्तान का होगा।